बढ़ते आगे और अब वक्त है हमारी खास सीरीज मार्केट आउटलुक का। बाजार के जाने माने दिग्गज और आनंद राठी ग्रुप के चेयरमैन आनंद राठी साहब आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं इस खास कार्यक्रम में। मार्केट आउटलुक में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हैं आनंद राठी ग्रुप के चेयरमैन आनंद राठी साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। 2 महीने पहले आपसे मुलाकात हुई थी, आप कह भी रहे थे जब बाजार बड़े खराब थे, आप कह रहे थे कि डरने घबराने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान की स्टोरी बड़ी मजबूत है, पैसा लगाइए। आज 2 महीने में तस्वीर काफ़ी बदल गई। तब डर इस बात का था कि कहीं और गिर न जाए, अब ये लग रहा है कि बहुत बढ़ गए, क्या करें। तो बाजार के डायरेक्शन को लेकर वापस से लोगों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो हमने सोचा आपको आमंत्रित किया जाए और आपके विचार जाने जाए। बताएं सर, क्या है बाजार का डायरेक्शन आपके लिहाज से? थैंक्स अनिल। पहले तो सब आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जैसे मैंने उस समय भी कहा था, फंडामेंटल्स जो हैं जिस समय उस समय के थे, जिसके बेसिस पे मैंने कहा था कि भाई मार्केट ठीक रहेगा और मार्केट देखने को मिला है। मेरा हमेशा ये ध्यान रहता है कि आप फंडामेंटल्स पे जाइए अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। शॉर्ट टर्म के लिए ऑफ कोर्स आप बाकी कई चीज़ें दिखाते रहते हैं उनको टेक्निकल्स के बेसिस पे, वो अलग बात है। मैं बात करूंगा खाली फंडामेंटल बेसिस पे कि आज अगर देखिए डर क्या था। डर था कि इन्फ्लेशन कितना ऊपर चला जाएगा, डर ये था कि ब्याज की दरें कितनी बढ़ जाएंगी, डर ये था कि ऑयल की प्राइसेस कहाँ चली जाएगी। अगर इन सब मामलों पर अगर ध्यान दें तो इन्फ्लेशन अब लग रहा है कि पीक कर गया है और आगे आने वाले समय में आरबीआई के जैसे रिपोर्ट में भी उन्होंने कहा कि 1 साल में उनका इन्फ्लेशन का ध्यान है 5% के आसपास चला जाएगा। इंटरेस्ट रेट देखिए आरबीआई ने बढ़ाई, उसके बाद भी अगर जी-सेक पे इसका इफेक्ट देखें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की यील्ड जो है वो कम हुई है बढ़ने की बजाय। तो वो भी लगता है कि भाई उसमें भी लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट यील्ड जी-सेक में बढ़ेगी। गवर्नमेंट के टैक्सेस को अगर आप देखें कि उनकी टैक्सेस की रिकवरी जो है इस कलेक्शंस इज एक्सेलेंट, मतलब वो जो है जिस तेजी से उनके बहुत जीएसटी और इनकम टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, लगता है कि भाई जो उन्होंने एस्टिमेट ले रखा है बजट में उससे कहीं ऊपर पे जाएंगे। फिर ध्यान दें कॉर्पोरेट रिजल्ट्स पे, तो बाय एंड लार्ज कॉर्पोरेट रिजल्ट्स जो है अच्छे आए हैं। कुछ कंपनियां, मामूली कंपनियां जो है आज निफ्टी इंडेक्स में है, जो सेंसेक्स में है वो पूर रही है, बाकी सब कंपनियों के अच्छे हैं। तो फंडामेंटल बेसिस पे मार्केट जो है अनिल आज भी मेरे हिसाब से मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। हाँ देखिए, जब मार्केट बहुत तेजी से आता है प्रॉफिट बुकिंग संभव है और ये यही मामला है, प्रॉफिट बुकिंग है और भी हो सकती है। देखिए किसी भी लेवल पे मार्केट यहाँ से निफ्टी 1000 पॉइंट नीचे जाना ऊपर जाना is a function of trading and sentiment at that time। परंतु लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अभी जैसे एफआईज की इतनी सेल हुई, उस समय एक प्रेशर जो आया था कि आज 3 लाख 3.5 लाख करोड़ की एफआईज की सेल हुई। अब पिछले 15 दिनों में वो भी आप देखिए रुझान बदल गया है, उसमें भी एफआईज का नेट इन्फ्लो आने लगा है। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ जीडीपी के फिगर्स जो आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं, इसलिए घबराने की जरूरत है ही नहीं। हाँ मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि मार्केट में जाके हाँ जिसको एंटर करना है मे भी आज की तारीख में और 2-3-5% नीचे जा सकता है, परंतु लॉन्ग टर्म में अनिल मार्केट आज भी देश की स्थिति के हिसाब से मजबूत लगता है। बिल्कुल ठीक बात है सर। ये तो बाजार का मैंने आपसे एक जायजा लिया है, एक इंडस्ट्री का भी आपसे व्यू लेना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी ऑलरेडी कंपनी लिस्टेड है आनंद राठी वेल्थ और इशू के बाद से लगातार काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कंपनी ने आपने बना के दिए। आपके काफ़ी बड़ा क्लाइंट बेस है, रिटेल का भी और वेल्थ कस्टमर का भी। रिटेल इन्वेस्टर्स और एचएनआई इन्वेस्टर्स दोनों क्या अप्रोच से इस वक्त बाजार में, और जो अभी हाल ही में 2 महीने पहले इतने बाजार गिरे हैं, क्या लोगों ने पैसा लगाया है, निकाला है, प्लस वापस बाजार का जो ये मूड बदला है, इसमें दोनों ही तरह के इन्वेस्टर्स किस तरह के अप्रोच से हैं? देखिए जहाँ तक जो बड़े इन्वेस्टर्स जो हमारे वेल्थ के इन्वेस्टर्स हैं, वेल्थ के क्लाइंट्स हैं जी, उनको तो हमने जो सलाह दी कि भाई जब मार्केट नीचे गया था तो आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, और बढ़ा। हमारा तो अप्रैल जून में जो है इनफ्लो हैज़ बीन वन ऑफ द हाईएस्ट, क्योंकि वो लोग जो है समझते हैं कि भाई मार्केट जिनको लॉन्ग टर्म आना है
वो जब भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी आती है, मार्केट नीचे जाता है, वो जरूर घुसना चाहते हैं, प्रोवाइडेड वो आपकी एडवाइस वैसी हो और आपकी एडवाइस के हिसाब से चलें। जहाँ तक HNIs का सवाल है, वो देखिए HNIs में काफ़ी लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, वो भी नीचे के लेवल पे आते हैं, परंतु कई लोग एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी करते हैं। थोड़ा 5-10% ऊपर मार्केट आता है तो कुछ मार्केट से निकल जाते हैं। दोनों तरह के लोग HNI में हैं। तो वो ट्रेडिंग वाले के लिए जब नीचे था एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, ऊपर वाले के लिए जब ऊपर आता है वो जरूर कुछ प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर ही घबरा जाता है जब मंदी आती है, उस समय उसकी हिम्मत जो है कम हो जाती है। और इसलिए मैं जब भी आता हूँ आपके चैनल पे, मैं कहता हूँ भाई मार्केट नीचे आए उस समय रिटेल वाले को जरूर सोचना चाहिए कि भाई इस समय मैं कैसे घुसूं। ठीक बात। तो अभी अब मार्केट में जब तेजी आई तो आपने देखा मार्केट में वॉल्यूम्स बढ़ गए, कैश मार्केट के वॉल्यूम्स बढ़ गए। ऑफ कोर्स इसमें FIs का भी चूंकि इन्फ्लो हो गया वो भी असर है, परंतु रिटेल का इन्फ्लो जो है, जैसे मार्केट में थोड़ी तेजी लगती है तो लोगों का रुझान आ जाता है। मंदी आती है तो लोग थोड़े से जो है घबरा जाते हैं, जो होना नहीं चाहिए, जो मेरी सलाह रहती है। परंतु हाँ, ये एक नेचुरल फिनोमिनन हम देखते हैं, थोड़ी तेजी आती है, अब मार्केट में वॉल्यूम बढ़ जाते हैं, लोगों का इंटरेस्ट फिर आने लगता है। बात है। राठौर साहब, एक चीज़ और बताएं कि क्या इस वक्त फिर ऐसे में जहां ग्लोबल अनिश्चितताएं अभी भी हैं, थोड़ी बहुत कम भले हुई हैं, खत्म नहीं हुई है, तो क्या हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर आधारित सेक्टर्स, स्टॉक्स वो ज़्यादा बेहतर होंगे पोर्टफोलियो में? कहाँ निवेश करना चाहिए इस वक्त? देखिए बिल्कुल, अभी जो है मेरे ख्याल से पिछले कई सालों में पहली बार ऐसा होगा कि इंडिया की अर्थव्यवस्था और ग्लोबल अर्थव्यवस्था में काफ़ी डाइवर्जेंस रहेगा। जैसे आप सुन रहे हैं कि US और यूरोप में रिसेशन की बात हो रही है और बहुत लोगों का मानना है कि वहाँ रिसेशन होगा। वहाँ पे इन्फ्लेशन भी जो है बहुत ज़्यादा है अपने यहाँ से। तो इसलिए इस समय डेफिनेटली आज इंडियन बेस्ड मार्केट में मेरी सलाह है कि इस समय इन्वेस्टमेंट यहाँ करना ज़्यादा उचित है। दूसरे मार्केट्स में अभी भी प्रेशर रहेगा क्योंकि रिसेशन आने से कॉर्पोरेट अर्निंग्स वहाँ कम हो सकती है। ऑलरेडी आपको पिछले एक साल का देखिए कितना डाइवर्जेंस है US मार्केट और इंडियन मार्केट्स में। US मार्केट में नैस्डैक जैसे 10% से ज़्यादा गिर गया है और अपना मार्केट 10% से ज़्यादा बढ़े हैं। तो ऑलरेडी 20% का डाइवर्जेंस आपको एक साल में देखने को मिला है। आगे भी जाके ये डाइवर्जेंस और बढ़ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो धीमे धीमे अच्छे स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत है। भारत की स्थिति दूसरे देशों के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। राठी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। बाजार हल्के से कमज़ोर हैं। धन्यवाद सबको। थैंक यू। 17,550 के आसपास निफ्टी ने लो बनाए। 525 से 650 की जो सपोर्ट रेंज है उसमें